अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि राशिदीन अल मुर्शिदीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्सव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमान मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब-ए आलम मीज़नम। सारा मजमा इंतहाई अदब एहतराम के साथ अपनी तमाम तरक़ीदतों मोहब्बतों का सबूत पेश करते हुए दिल लगाकर रसूल और आले रसूल की बारगाह में खिराज अक़ीदत बशक्ल दुरूद पेश करें और झूम कर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा जिसमें अल्लाह की तौफीक से हम और आप शरीक हुए, बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि खालिक़ कायनात इस अज़ीमुश्शान महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप जोर से आमीन कहें। आप लोग परेशान तो नहीं हैं?
कोई टेंशन तो नहीं है आपको? इसका बेस बिल्कुल बंद कर दो भाई, पूरा एकदम बेस बंद कर दो। देखो, हमारा काम है अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम आप तक पहुंचाना। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि बाकायदगी से, संजीदगी से, सलीके से वो पैगाम आपको हम पहुंचाएं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी मोहब्बत, अकीदत और भरपूर खुलूस का मुजाहरा करते हुए हमारी गुफ्तगू को सुने। इन उलमा के तमाम जो उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, जो आएंगे, उनके बयानात नातो मनक़बत को सुने और महजूज हों। असल में बंगाल ये वो अजीम शान सरजमीन है जहाँ बरसों से ये सिलसिला है कि यहाँ की अवाम सुन्नी खुशअक़ीदा मुसलमान मेरे हुजूर की महफ़िलें सजाते भी हैं और उन महफ़िलों को बगौर सुनते भी हैं। हमारे भाई मुहिब्बे गिरामीउल क़द्र शायरे अहले सुन्नत हज़रत शाहनवाज़ हसन साहब ने बहुत ही उम्दा कलाम और बहुत ही उम्दा अंदाज में आप तक पहुँचाए। आपने सुने, महजूज हुए। अल्लाह ताला भाई को मज़ीद बरकतें, रहमतें अता फरमाए। आमीन कहो भाई। देखो, मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, कोई मसला तो नहीं है? आप जब तक बोलेंगे नहीं तो हमको पता कैसे लगेगा कि आप हैं किस मूड में? अभी तो हम शुरू कर रहे हैं, कम से कम आप थोड़ा सा साथ निभाएंगे तो फिर हम भी भरपूर कोशिश करेंगे कि आपकी मुकम्मल तौर पे खिदमत की जाए। अब जितने गुलाम हैं हुजूर के ना, सारे के सारे ज़रा मोहब्बत से, अकीदत से झूम कर हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह। जिनको अल्लाह ने एक दिया वो एक उठा लें, जिनको दो दिए वो दो उठा लें, फिर कहें सुभान अल्लाह। इसके बड़े फ़ायदे हैं। मेरे हुजूर ने इसकी फजीलत बयान की कि जब कोई शख्स अल्लाह का जिक्र करता है और अपने हाथों को गवाह बना लेता है, खुद कुरान मजीद में भी अल्लाह ने इसकी फजीलत बयान की। अल्लाह ने फरमाया, मैदान महशर में ये हाथ जो है ना, ये गवाही देंगे। तो अगर हाथ उठा के आका को पुकारा है, अल्लाह का जिक्र किया है, तो ये हाथ गवाही देंगे। मेरी बात बिल्कुल सुकून से सुनना। मैं दूसरी मर्तबा आपके दयार में आया हूँ। मैं चाहता हूँ आज मेरी बात आप बिल्कुल पुरसुकून होकर इत्मीनान से सुने। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मैं चाहूँगा कि कुरान मजीद आपको सुनाऊँ, अल्लाह का कलाम आपको सुनाऊँ, आप सुने, महजूज हों। एक मर्तबा और पेशगी कह दें सुभान अल्लाह। परवरदिगार हमारा आपका खालिक व मालिक है, उसने हमें पैदा किया है। हर इंसान को उसी परवरदिगार ने पैदा फरमाया है। इंसान को, जिन्नात को, जानवरों को, कीड़े मकोड़ों को, दरिंदों को, परिंदों को, हर शय को अल्लाह ने पैदा किया। मगर इज्जत, अफजलियत, मकाम व मर्तबा तमाम मखलूक़ात में अल्लाह ने इंसान को अता फरमाया। बहैसियत खालिक उस रब ने इंसान भी बनाया, एक कुत्ता है उसको भी अल्लाह ने बनाया। क्रिएटर एक है, बनाने वाला एक है। इंसान को भी उसने बनाया, कुत्ते को भी उसने बनाया, बकरी को भी उसने बनाया, कुत्ते को भी उसने बनाया। मगर किसी पर किसी को अफजलियत और सबकत दी। बकरी बकरे को अल्लाह ने हलाल कर दिया, कुत्ते को हराम कर दिया। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम के आशिकों, जरा गौर से सुनो। बनाने वाला एक है, बनने वाले अनेक।
बनाने वाले ने तुम्हें और मुझे इज्जतें अता फरमाई, मकामो मर्तबा अता फरमाया। परवरदिगारे आलम ने तुम्हारी मेरी इज्जतों का ऐलान अपने मुकद्दस कलाम में कुरान मजीद में कर दिया। अल्लाह ताला ने तुम्हारी मेरी शबाहत तक का जिक्र कुरान में किया। अल्लाह ताला ने इज्जतों का ताज अता किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलादों को इज्जत दी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम। अल्लाह ताला ने इज्जतें अता फरमाई। औलाद आदम को अल्लाह ने इज्जतों का ताज अता फरमा दिया। ए आदम की औलादो, तुम्हें इज्जत से नवाजा गया, तुम्हें अफजल बनाया गया, तुम्हें मकाम मर्तबा अता किया गया। उसी परवरदिगार ने मजीद कुरान मजीद में फरमाया वसव्वरकुम फअहसन सुवरकुम। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हें सूरत भी बनाई, तुम्हारी खूबसूरत बना के पैदा किया, शक्ल भी उम्दा बनाई, सूरत भी बेहतरीन बनाई। मजीद फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। इंसान की अजमत अल्लाह ने बयान की कुरान मजीद में। अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी, इतना मकाम दिया, इतना मर्तबा दिया। जब पहला आदमी बनाया, पहला इंसान बनाया, पहला बशर बनाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह ने हजरत आदम को बनाया, आपके मुजस्समे के अंदर जब रूह को डाला, जान आपके अंदर डाली, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया ए फरिश्तों आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया, सारे फरिश्ते झुक गए, सारे फरिश्तों ने सजदा किया, एक ने नहीं किया। अल्लाह ने उसे मरदूद बना दिया, लानत का तोक उसके गले में डाल दिया। अल्लाह ताला ने उसे जलील कर दिया। परवरदिगार ने लानत का तोक उसके गले में डाला, फरमा दिया क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने लानत का तोक उसके गले में डाला, फरमा दिया निकल जा, दफा हो जा। निकाल दिया अल्लाह ने अपनी बारगाह से, निकल जा, दफा हो जा। मरदूद बना दिया, शैतान बना दिया, लानत का तोक उसके गले में डाल दिया। मगर मेरे अजीजों, अब जरा दूसरा पहलू भी देख लो, अब दूसरा भी रुख देख लो। एक तरफ इतनी इज्जत दी, मस्जिद मलाइक बना दिया, एक तरफ इतनी इज्जतें अता फरमाई, फरिश्तों से सजदा करा दिया, एक तरफ इतनी इज्जतें अता फरमाई, एक तरफ इतना मकाम मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह ने फरिश्तों से सजदा करा दिया, एक तरफ ये शान बयान की, मगर दूसरी तरफ जब इंसान अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल न करे, जब इंसान हक को ना अपनाए, जब यही इंसान अल्लाह
अल्लाह रसूल के अहकामात के खिलाफ खड़ा हो जाए, जब यही इंसान इस्लाम की कदरों को पामाल करने लगे, जब यही इस्लाम आका की, जब यही मुसलमान, जब यही इंसान मुसलमान बनकर भी इस्लाम की कदरों को पामाल करे, जब ये इंसान जिसे इज्जतें दी हक सामने हो उसे कबूल ना करे, हक सामने हो उसको तस्लीम ना करे, हक सामने हो मगर इसकी अक्ल मर जाए, इसका एहसास मर जाए, इसका ज़मीर मर जाए, इसका किरदार मर जाए, इसकी गैरत मर जाए, इसकी हमीयत मर जाए, जब ये हाल हो जाए तो फिर अल्लाह ताला इसी इंसान को जिसे इज्जतें अता फरमाई, फिर अल्लाह फरमाता है लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आयुनुल ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुल ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम। जब यही इंसान सच को कबूल न करे, हक को कबूल न करे, जब यही इंसान अबू जहल बन जाए, अबू लहब बन जाए, अतबा उतैबा और शैबा बन जाए, अल्लाह के कुरान ने कहा अब ये इंसान नहीं रहा, अब इसकी इंसानियत खत्म। अब अल्लाह ताला ने फरमाया हक सामने है मगर इसकी अक्ल मर गई, ये कबूल नहीं करता, हक सामने है मगर समझता नहीं है, सलाहियत मर गई, हक सामने है मगर अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, एहसास मर गया। फिर अल्लाह ने फरमाया, परवरदिगार ने फरमाया अब ये इंसानी शक्ल में नजर तो आता है मगर ये इंसान नहीं। अल्लाह ने फरमाया ये तो जानवरों की तरह है। एक तरफ तो अल्लाह ने इज्जतें अता की, दूसरी तरफ फिर यही इंसान है जब इंसानियत की कदरों को फरामोश कर दे और अल्लाह और रसूल के खिलाफ खड़ा हो जाए, फिर अल्लाह फरमाता ये इंसान ही नहीं, ये तो जानवर की तरह है। और यहीं पर बात को खत्म नहीं किया, मजीद आगे फरमाया गया, अल्लाह ताला ने फरमा दिया जानवर की तरह है, आगे फरमाया बलहुम अवल, फरमाया गया जानवर की तरह है। इसी पर बात को खत्म नहीं किया, फरमाया ये तो जानवर से भी बदतर है, जानवर से भी बदतर बना दिया। तो पता लगा ये दो चीजें अल्लाह ने बयान की, एक ये कि इंसान इंसानियत पर गामजन रहे, इंसान अल्लाह रसूल का बनकर रहे तो इज्जत बड़ी है इंसान की, और इंसान अगर अल्लाह रसूल का बागी हो जाए, अल्लाह रसूल का दुश्मन बन बैठे, अगर यही इंसान अल्लाह रसूल से मुंह मोड़ ले तो फिर ये जानवर से भी बदतर हो जाता है। कितना बदतर हो जाता है, अल्लाह ताला ने इस इंसान को फिर इतना बदतर कर दिया। ऐ लोगों क्या तुमने देखा नहीं, बड़े बड़े दौलत वाले थे, अल्लाह ताला ने जलील किया, बड़े बड़े बादशाह थे, अल्लाह ताला ने जलील किया, बड़े बड़े तख्त थे उनके, अल्लाह ने उन्हें जलील कर दिया। फिरौन जैसा बादशाह 400 साल तक कभी उसके सर में भी दर्द नहीं हुआ, कभी उसे बुखार भी नहीं आया। आज तुम्हारी मेरी औकात क्या, आज पैसे वालों की औकात क्या, कितना खजाना है, कितना माल है, कितनी दौलत है, गौर करो। वो फिरौन जैसा बादशाह, इतना माल, इतनी दौलत, इतना खजाना, तख्तो ताज का मालिक, इतना बड़ा लश्कर, लेकिन जब अल्लाह का बागी हुआ, अल्लाह ने मोहलत का वक्त दिया, नहीं माना, नहीं समझा, कहने लगा अना रब्बुकुमुल आला, कहने लगा लोगों मुझे सजदा करो, मेरी बारगाह में झुको, मुझे अपना खुदा मानो। वो फिरौन जैसा
जैसा बादशाह, जिसने 18,000 बच्चों को मार डाला, जिसने औरतों के हमल गिरवा दिए, वो फिरौन जैसा बादशाह। लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को भेज दिया, अपने पैगंबर को भेज दिया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम आए। बड़े वाक़यात हैं मगर मैं लुब्बे लुबाब आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दावत हक दी, इसने हक को कबूल न किया। हजरत मूसा ने पैगाम तौहीद सुनाया, इसने कबूल न किया। इसकी अक्ल मर गई, इसकी बसारत मर गई, इसकी समाअत मर गई, इसका दिल मर गया, इसकी फिक्र मर गई, इसका एहसास मर गया, इसके जज्बात मर गए। हजरत मूसा पैगाम हक सुनाते रहे, ये हजरत मूसा का दुश्मन हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर निकले, आपने अपना आसा दरिया पे मारा, दरिया ने रास्ता दे दिया। हजरत मूसा बनी इसराइल को लेकर निकलने लगे। लेकिन आदमी जब अपनी शामत उसकी आती है, जब वो गलत पर इस कदर ज्यादा आगे निकल जाता है, तो फिर वो उसको कुछ समझ में नहीं आता, फिर उसको कुछ दिखाई भी नहीं देता। फिरौन भी पीछे पीछे जा रहा था हजरत मूसा को और बनी इसराइल को पकड़ने के लिए। लेकिन ये पीछे पीछे जाने वाला फिरौन, जब इसने देखा, इसके साथ वालों ने देखा, इसके फौजियों ने देखा, इसके मुशीरों वजीरों ने देखा, हजरत मूसा ने आसा मारा, दरिया ने रास्ता दे दिया, रास्ता दिया दरिया ने, ये सारे के सारे जाने लगे। तो इसके साथ वालों ने कहा, ए फिरौन, तू तो कहता है तू हक पर है, तू खुदा है, मूसा का कोई खुदा नहीं, तो जरा ये बता कि मूसा को दरिया में रास्ता किसने दे दिया, बनी इसराइल को दरिया में रास्ता किसने दे दिया। अब देखो मेरे अजीजों, अक्ल मर गई तो जवाब क्या दिया, कहने लगा, ए लोगों, ये जो रास्ता इसे दरिया में दिया है मैंने दिया है, मैं चाहता हूं कि इसे दरिया में जाके पकड़ूं, इसे दरिया में जाकर गर्क कर दूं। अल्लाह अकबर, गौर तो करो मेरे अजीजों, नतीजा क्या निकला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर उधर निकले, ये दरिया में आया। बड़ा ताकत वाला अपने आप को समझता था, अल्लाह ने उसी दरिया में इसे जानवरों से भी बदतर बना के मार दिया। बात समझ में आ रही है आपको? अब यहां से अगर आप मेरी गुफ्तगू से जुड़ जाओगे तो कुछ बातें आपको सुनने को मिलेगी इंशाअल्लाह, लुत्फअंदोज़। दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है। आज लोग समझते ना ताकत आ गई, शोहरत मिल गई, मकबूलियत मिल गई, अकड़ जाओ। जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर हुकूमत करने वाले अपने आप को न जाने क्या समझने लगे। दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। अरे माइक जैसा भी बोल रहा है मगर तुम तो बोलो, तुम बोलोगे तो हमें सुनाने में मजा आएगा, जोर से बोलो। अच्छा माइक अच्छा बोले, हम गरजदार आवाज में बोले तभी बात अच्छी होती है। अच्छी बात तो आराम से भी कही जाए तब भी अच्छी होती है। दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। वो खुदा, वो परवरदिगार है, वो बड़ी ताकत वाला है, उससे बड़ी ताकत वाला दुनिया में कोई नहीं है। उसने फिरौन को पकड़ा तो दरिया में गर्क कर दिया, उसकी लाश को भी अल्लाह ने निशाने इबरत बना दिया।
ऐसा निशान इबरत बनाया, दरिया ने भी उसे बाहर निकाल दिया, दरिया ने कबूल न किया। उसकी लाश आज भी मिस्र के अजाइब खाने में मौजूद है और गोया वो निशानी बन चुकी है। दुनिया को अल्लाह ताला ने ये पैगाम दिया है, ऐ मेरे बंदो देख लो, फिरौन अकड़ा था, मैंने इसका क्या अंजाम किया। तुम मगरूर ना हो जाना, तुम ना अकड़ जाना, अल्लाह ताला के बागी न बन जाना, अल्लाह रसूल से नाराजगी मोल न ले लेना, अल्लाह रसूल की बगावत पर आमादा न हो जाना। याद रखना, जो अल्लाह रसूल का बागी हो गया, ये दुनिया उसके लिए भले ही उसे लगे जन्नत सी, मगर याद रखना यही दुनिया है, यहाँ भी जलील होगा और वहाँ तो जलील होना तय है, वहाँ तो जिल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर है। याद रखो मेरे अजीजों, एक तस्वीर का रुख ये है, एक रुख वो है, एक तरफ अल्लाह इज्जत अता करता है, एक तरफ अल्लाह जलील भी कर देता है, एक तरफ अल्लाह इज्जत से नवाजता है, एक तरफ अल्लाह जिल्लत भी दे दिया करता है। इसीलिए तो फरमाया व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला ही इज्जत से नवाजता है, परवरदिगार ही इज्जतें अता फरमाता है। जब इज्जतें रब अता करे तो इसमें तुम्हारा मेरा कोई कमाल नहीं। जब इज्जतों से परवरदिगार नवाजे, वो खुदा इतना प्यार करे, इतनी मोहब्बत करे कि वो खुदा मुझे और आपको, हम जैसे निकम्मों को निभाए, हम जैसे निकम्मों को इज्जतें अता करे। फिर बंदे को चाहिए कि बंदा भी अपने परवरदिगार से मोहब्बत करे। वो रब रब होके निभा रहा है, वो रब रब होकर इज्जतें अता कर रहा है, तो बंदे को नहीं चाहिए कि झुक जाए, शर्मसार हो जाए। फिर बंदे को नहीं चाहिए उस रब से मोहब्बत करे। ऐ लोगों, अल्लाह ताला तो बड़ी मोहब्बत करता है। क्या तुमने कभी महसूस किया, कभी सोचा अल्लाह कितना प्यार करता है? परवरदिगार तो इतनी मोहब्बत करता है, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहाँ उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। अब जरा रब का प्यार देखो, मचल जाओगे खुदा की कसम। रब की मोहब्बत देखो, अल्लाह ताला कितना प्यार करता है। अपनी जिंदगी पे नजर डालो। हमारी सुबह हुई, हम बेदार हुए, हमने नाफरमानियां शुरू की, फजर की नमाज छोड़ी, पहली नाफरमानी। उसके बाद में झूठ बोलने लगे, गीबत करने लगे, चुगलियां करने लगे। सुबह से लेकर झूठ बोलना जो शुरू किया तो रात हो गई, हमने झूठ नहीं छोड़ा। सुबह से लेकर जो हमने नाफरमानियां शुरू की, रात हो गई, हम नाफरमानियां करते चले गए। रात अपने बिस्तर पे आए, तब भी हमने मोबाइल में फिल्में देखी, हमने मोबाइल में गाने सुने, हमने मोबाइल में गंदी वीडियो देखी, गंदी वीडियो फिल्में देखकर सोए। यानी सोए जब भी नाफरमानी, जब भी नाफरमानी, उठे तब भी नाफरमानी, सारा वक्त जो दिन भर का गुजरा तब भी नाफरमानी। याद रखना मेरे अजीजों, क्या तुम जानते नहीं हो, जब बंदा रात को अपने बिस्तर पे सोता है, ये क्या है जो उसे नींद आती है? फरमाया गया नींद सबसे हल्की मौत का नाम है। ये रोज मौत आती है, जब बिस्तर पे सो जाते हो, ये हल्की मौत है, ये हल्की मौत है। अपने खुदा का प्यार तो देखो, तुम बिस्तर पे गए, सो गए, वो
अल्लाह की शान है, इधर तो मौत आ गई, मगर ये रब का करम है कि परवरदिगार हर सुबह तुम्हें और मुझे नई जिंदगी अता करता है। बोलो, हर रोज अल्लाह नई जिंदगी दे रहा है कि नहीं? हम तो रात को नाफरमानी के साथ सोए, हम तो अल्लाह को नाराज करके सोए, हमने तो मोबाइल में गंदी फिल्में देखी, गाने सुने, ड्रामे देखे, तब रात को सोए, मगर अल्लाह ने फिर भी करम किया, उसने फिर भी सुबह को नई जिंदगी अता फरमा दी। बंदा भी न बोले तो कब बोले, उसके करम को याद करके भी नहीं बोलोगे तो हाय कब बोलोगे। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरते छीन के गुमनाम। देखूंगा आपका चेहरा माशाल्लाह। तवज्जो, ये चौथा मिसरा सुनो, तवज्जो के साथ में सुनना है। चौथा मिसरा आपको यहाँ दिल पे लगेगा इंशाअल्लाह। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। अब एक बात तुम्हें बताता हूं, तुमने कौमे हूद के बारे में सुना होगा, कौमे समूद के बारे में सुना होगा, कौमे लूत के बारे में सुना होगा। किसी पे पत्थरों की बारिश हुई, अजाब आ गया। कौमे नूह पर तूफान आया, अजाब आया, पानी ही पानी, सब डूब गया, सब गर्क हो गया। कौमे हूद अल्लाह ताला ने फरमा दिया, हफ्ते के दिन नहीं करना शिकार, मछली नहीं पकड़ना। आपका इलाका तो वो है कि समंदर करीब है, मछलियां खूब खाते हो आप, समंदर वाली खाते हो, समझ रहे हो। अल्लाह ताला ने कौमे हूद को फरमाया, हफ्ते के दिन, शनीचर के दिन, शनीचर समझते हो, एक शनीचर तो वो होता है जो शनीचर ही होता है, गंदा लीचड़ा शनीचरा। यहाँ क्या बोलते हैं वल्लाह आलम, हमारी यूपी में जो 10-20 दिन में एक बार नहाए, जिसके जिस्म से बदबू आने लगे, जिसके कपड़ों पे बड़े बड़े दाग हो, उसे भी शनीचर कहते हैं। मगर एक दिन है हफ्ते का दिन, इतवार से पहले जुमे के बाद, हफ्ते का दिन। अल्लाह ने फरमाया इस दिन मछलियां नहीं पकड़ना। मगर आदमी तो आदमी ठहरा, अल्लाह ने फरमाया मछलियां नहीं पकड़ना, और इम्तिहान भी लिया जा रहा है। इधर तो मना किया कि नहीं पकड़ना, उधर मछलियों को अल्लाह ने हुक्म दिया हफ्ते के दिन सारी मछलियां समंदर की किनारे पे चली जाएं। मछलियां किनारे पे आई, दिल ललचा गया, कहने लगे आज तो मछलियां आई हैं, और आज ही मना कर दिया अल्लाह ने। मगर इम्तिहान था, आजमाइश थी। अल्लाह ने इधर इनको मना किया हफ्ते के दिन मछलियां नहीं पकड़ना, उधर अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दिया सब की सब किनारे पे चली जाओ। इनका दिल ललचा गया, तबीयत नहीं मानी तो जुगाड़ लगाने लगे। हिंदुस्तान जुगाड़ में मशहूर है, जुगाड़ बड़ा लगाते हैं। मोटरसाइकिल को बीच में काट कर उसे लोड वाली गाड़ी बना देते हैं, ये जुगाड़ ही तो है हिंदुस्तान का। साइकिल को काट कर रिक्शा बना देते हैं, गाड़ी को काट के कुछ और बना देते हैं, ये जुगाड़ है हमारे मुल्क के अंदर, जुगाड़ वाला मुल्क है। मगर सुनो मेरे अजीजों, इनका दिल ललचाया, नहीं माने। इन्होंने कहा कोई तदबीर करो, तो इन्होंने क्या किया, दरिया से अपने घरों तक छोटी छोटी नालियां बना ली। वो नालियां अपने घरों में लेकर आ गए, अपने घरों में इन्होंने छोटे छोटे हौज बना लिए। अब इन्होंने सोचा हफ्ते के दिन मछलियां घरों में आ जाएंगी, हमारे घर के हौज में आ जाएंगी, हफ्ते के दिन हाथ नहीं लगाएंगे, इतवार में सबको पकड़ लेंगे। कहने लगे काम भी हो जाएगा,
और हम उससे भी बच जाएंगे नाफरमानी से। कहने लगे मछलियां भी पकड़ लेंगे और दिन का भी एहतराम हो जाएगा। मगर गौर करो, जब इन्होंने ये जुगाड़ लगाया अल्लाह ताला नाराज हो गया, अल्लाह गज़बनाक हुआ। एक नाफरमानी अल्लाह नाराज हुआ, अल्लाह का अजाब आ गया। अल्लाह ताला ने सबके चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ने इन्हें बंदर बना दिया। गौर करना जरा, अल्लाह ने बंदर बना दिया, चेहरे बिगाड़ दिए, शक्लें बिगाड़ दी। बंदर तुमने देखे हैं कैसी हरकतें करते रहते हैं, उन्होंने हरकत की, अल्लाह ने बंदर बना दिया, अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए। और भी कौमें हुई, अल्लाह ने किसी को खिंजीर बना दिया, चेहरे बिगाड़ दिए। ऐ सुन्नी मुसलमानों, अब जरा गौर करो और ये जुमले मेरे आज की इस जलसे से जब जाना अपने दिल पर लिख के लेके जाना। एक नाफरमानी की अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए। अब यहाँ से जब घर को जाओगे, जलसा खत्म होगा, घर पे जाना, शीशा उठाना, आईने में अपना चेहरा देखना और चेहरा देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करना और कहना मौला उन्होंने एक नाफरमानी की, तूने उन्हें बंदर बना दिया। या अल्लाह मैं तो सुबह से लेकर रात तक सारा दिन नाफरमानियां करता रहता हूँ, एक नाफरमानी पर तूने उन्हें बंदर बना दिया। मैं तो हजारों नाफरमानियां करता हूँ मगर फिर भी मेरा चेहरा सलामत है, मुझे बंदर नहीं बनाया गया, मुझे खिंजीर नहीं बनाया गया, मेरा वजूद सलामत है, मेरी शबाहत सलामत है, मेरा हुस्न सलामत है, मेरा चेहरा सलामत है। अल्लाह का शुक्र भी अदा करना और इसे अपना कमाल न समझ लेना, अपने अमाल का कमाल भी ना समझ लेना। याद रखना अगर अल्लाह ने बंदर नहीं बनाया इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी, तो ये तुम्हारे मेरे अमाल का कमाल नहीं है, ये तो आमिना के लाल का कमाल है, ये तो मुस्तफा जाने रहमत का कमाल है, सदका मदीने वाले का है। क्योंकि अल्लाह ने महबूब से वादा जो कर लिया, फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह ताला ने फरमा दिया महबूब जब तक तू उम्मत के दरमियान मौजूद है तेरी उम्मत पर अजाब नहीं आएगा। कल मेरे मुस्तफा हयात ज़ाहिरी के साथ मौजूद थे, अल्लाह का अजाब नहीं आया। आज भी मुस्तफा मौजूद है, अल्लाह का अजाब नहीं आता। पता लगा ये जो दुनिया का निज़ाम चलता है मेरे मुस्तफा मौजूद हैं, इसीलिए सारा काम चलता है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा इम्तियाज़ बरकाती साहब क़िबला, शायर इस्लाम गुलफाम हसानी साहब क़िबला बरेलवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खड़े हो जाएं भी, खड़े हो जाएं। बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। बैठे आप हज़रात, आपकी निगाहों का मरकज़ बन चुके हैं मद्दाह खैरुल अनाम वासिफ़ शाह हुदा हज़रत गुलफ़ाम रज़ा हसानी। अब तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी परेशानी, तुम इनसे नात सुनना फिर तुम्हें सुकून मिलेगा, मज़ा आएगा। मगर इनकी नात से पहले चंद बातें हमारी आपको सुननी हैं।
मुलाहिजा करें और तवज्जो से सुने। मगर एक बात मैं आपको बताऊं, मैं पिछले बरस भी आया था आपके दरमियान, मैंने पिछले बरस भी गुफ्तगू की थी, मगर मैं आज जो महसूस कर रहा हूं, आज वो हंगामा नहीं है, मगर मुझे महसूस हो रहा है आज आप बात मेरी यहाँ से नहीं दिल के कानों से सुन रहे हैं। और ये जो दिल में बात उतरती है इसका बड़ा मजा आता है। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाज़े बयां गरचे बहुत शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह तो इतना प्यार करता है, मुस्तफ़ा का सदका है, मदीने वाले का करम है, मुस्तफ़ा मौजूद हैं, मुस्तफ़ा की अताएं हैं, इसीलिए अजाब नहीं आता। अब सुनो मेरे आका ने क्या फरमाया, तुम्हारे मेरे पैगंबर ने क्या फरमाया, सुल्तान मदीना ने क्या फरमाया, ताजदार मदीना ने ऐलान किया, ऐ मेरे उम्मतियों, वो जो रब है परवरदिगार खालिक व मालिक, आका फरमाते हैं वो परवरदिगार इतना प्यार करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया 70 माओं से ज्यादा अल्लाह अपने बंदे से प्यार करता है। एक माँ की ममता, एक माँ का प्यार, उस ममता को कोई समझ नहीं सकता, उस प्यार को कोई समझ नहीं सकता। वो प्यार कैसा है, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। माँ तो माँ है, माँ बड़ा प्यार करती है, बड़ी मोहब्बत करती है। आज आपके जलसे में आए हैं बरेली से एक अजीम मेहमान, जिनका ताल्लुक है बरेली के खानदान से, वो खानदान जिसमें पैदा हुए अहमद रजा खान, इस सुन्नियत के सुल्तान निगहबान, हम गुलामों के पासबान, आला हजरत अजीमुल मर्तबत सरकारे अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी, वो पाकीज़ा खानदान के जिन्होंने नबी के खानदान की बात की तो अल्लाह ने उनके खानदान को दुनिया में चमका दिया। मेरे आला हजरत ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे आला हजरत ने मेरे आका के खानदान की बड़ाई की, उनका जिक्र किया, उनका चर्चा किया तो अल्लाह ताला ने करम फरमाया और मुस्तफ़ा का ये फैज़ मिला। अहमद रजा तुम मेरे महबूब के खानदान की बात करते हो, चलो तुम्हारे खानदान के बच्चे बच्चे पे भी अब करम हो जाएगा। तो आप वो तशरीफ लाएंगे थोड़ी देर में, आपकी निगाहों के सामने वो जलवा होगा। चेहरा देखेंगे अदनान मिल्लत का, याद आएंगे आला हजरत। चेहरा देखेंगे हुजूर अदनान मिल्लत का, याद आएंगे ताजुश शरिया। ये वो लोग हैं जो उस मोहब्बत उस प्यार के हामिल हैं कि जो रब बंदों से करता है और बंदे रब से करने लग जाते हैं। हाँ माशाअल्लाह, ये वो शख्सियत हैं जिन्हें हुजूर ताजुश शरिया ने लोरियां सुनाई हैं, गोद में खिलाया है। हुजूर ताजुश शरिया की शफकतें जिन पर रही हैं। आज ये ना समझना सिर्फ अदनान मिल्लत आए हैं, ये ना समझना सिर्फ बरेली से खानदान आला हजरत के एक फर्द आए हैं, बल्कि ये याद रखना हुजूर अदनान मिल्लत हजरत अदनान रजा खान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी आए हैं तो वो अकेले तन्हा नहीं आए, वो आला हजरत का फैज़ लेके आए हैं, ताजुश शरिया की इनायतें साथ लेके आए हैं। आएंगे अभी, मगर सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह बंदे से प्यार करता है। वो पीर हैं, आप अपने पीर से प्यार करते हो, सच्चा पीर हो तो फिर मजा ही अलग आता है।
मुरीद भी अगर फिर पीर की बारगाह में पहुंचे तो मुरीद भी बाकमाल बन जाता है। एक सच्चा पीर और उसकी बारगाह में बैठा मुरीद, तो पीर ने अपने मुरीद से एक सवाल कर लिया। पीर ने कहा, ऐ मेरे मुरीद एक बात बता, एक बात मालूम करता हूं। जी हुजूर फरमाइए। पीर ने फरमाया, ये बताओ अगर कल मैदान महशर में परवरदिगार तुम्हारी माँ को इख्तियार दे दे, अल्लाह तुम्हारा मामला, तुम्हारा फैसला तुम्हारी माँ के हवाले कर दे कि तुम्हारी माँ अगर चाहे तो तुम्हें दोज़ख में भेज दे, चाहे तो जन्नत में भेज दे। पीर ने कहा, मुरीद से बताओ उस हालत में जब तुम्हारी माँ को अल्लाह ये इख्तियार दे दे तो तुम्हारी माँ तुम्हें कहाँ भेजेगी? जन्नत में भेजेगी या दोज़ख में भेजेगी? मुरीद ने इतना जुमला सुना तड़प गया, कहने लगा, हुजूर माँ तो माँ है, माँ तो बड़ा प्यार करती है, माँ की ममता का समंदर बहुत गहरा है, कोई नाप नहीं सकता, माँ के प्यार को तोला नहीं जा सकता, माँ बड़ा प्यार करती है, माँ बड़ी मोहब्बत करती है, माँ वो है जिसने पैदा किया, माँ वो है जिसने अपना खून दूध की शक्ल में पिलाया, माँ वो है जिसने लोरियां दे दे के परवरिश की, माँ वो है जो गीले पे सोई सूखे पे सुलाया, माँ वो है जिसने सहारे दिए, माँ वो है जिसने मेरे दर्द को दर्द समझा, माँ वो है जो मेरे दर्द को देख के तड़प गई, मेरी खुशी को देख के खुश हो गई। माँ वालों आज माँ है, कद्र कर लो, कल अगर माँ न रही तो रोते रह जाओगे। माँ की याद बड़ा सताएगी, माँ का प्यार बड़ा याद आएगा। घर से जाने वाला जब सफर पे निकलता है, जब वापस आता है, बीवी देखती है क्या कमा के लाया, बच्चे कहते हैं मेरे लिए क्या लाए, बीवी कहती है मेरे लिए क्या लाया, लेकिन एक माँ है, माँ बच्चे को सीने से लगा के कहती है, बेटा ये बता तू किस हाल में रहा। वो माँ की ममता, वो माँ का प्यार कद्र करो, अपनी माँओं की कद्र करो, अपने माँ बाप की, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक जगह नहीं मुतअद्दिद मकामात पर माँ बाप की अजमत बयान की। मैं आपको कुरान सुनाता हूँ, आप कुरान सुनकर बताइए, जरा मोहब्बत से तड़प कर कहिए सुभान अल्लाह। अगर इतनी तड़प है माँ के लिए तो कोई मसला नहीं, इससे ज्यादा अगर कोई आप दिल में माँ के लिए जज्बात रखते हैं तो जरा और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना। अगले मकाम पे फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। अगले मकाम पे फरमाया, व इज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम मीसाक़ बनी इसराईल ला ताबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मकामात पर माँ बाप का जिक्र किया तो बार बार अल्लाह ने साथ में अपना भी जिक्र किया, अपनी इबादत का भी जिक्र किया। अल्लाह ने पहले ये फरमाया, अल्लाह की इबादत करो, उसका शरीक न ठहराओ और माँ बाप के साथ भलाई करो। एक दो जगह नहीं, बहुत सारे मकामात फरमाया माँ बाप के साथ भलाई करो। कुल तालौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही
शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। ये कुरान है। अल्लाह ताला ने मुताद्दद मकामात पर फरमाया माँ बाप के साथ भलाई करो, भलाई करो। जिनके माँ बाप मौजूद है उनसे दरख्वास्त कद्र कर लो, जिनके चले जाते हैं वो रोते रह जाते हैं। कहने वाले ने कहा कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ। मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। अपने बच्चों के गम को अपना गम बना लेती है, अपने बच्चों की खुशी को अपनी खुशी बना लेती है। बच्चे खुश हो गए माँ खुश हो गई, बच्चे रोने लगे माँ रोने लगी। ऐ लोगों, तो फिर मुरीद ने कहा ऐ पीर साहब, जो माँ इतना प्यार करती है वो माँ अपने बच्चे को दोज़ख में कैसे देखेगी, दोज़ख में कैसे भेजेगी। पीर की बारगाह में मुरीद ने कहा अगर अल्लाह ताला ने कयामत में मैदान महशर में माँ को इख्तियार दिया, अल्लाह ने माँ से फरमा दिया चाहे तो जन्नत में भेज दे। अब जुमला सुनो मेरी तरफ देखो तवज्जो से, अगर माँ को इख्तियार दिया चाहे तो जन्नत में भेज दे चाहे तो दोज़ख में भेज दे, तो मुरीद ने कहा ए अल्लाह वाले, माँ तो माँ है, माँ दोज़ख में नहीं भेजेगी, माँ हर हाल में जन्नत में दाखिल करेगी, जन्नत में भेजेगी। तो मेरे अजीजों इतना सुना तो पीर की आंखों में आंसू आ गए, पीर रोने लगे। मुरीद ने कहा हुजूर रोने की वजह क्या है? अब जुमला दिल पे लगेगा, अब दिल पे चोट लगेगी। सुनो ऐ इगरा के सुन्नी मुसलमानों, अब बात दिल पे लगेगी, अब ज़र्ब दिल पे लगेगी। पीर की आंखों में आंसू आए, रोने लगे, कहने लगे ऐ मेरे मुरीद एक माँ है, एक माँ का प्यार है, एक माँ की ममता है, उस पे इतना भरोसा इतना एतमाद, तुम कहते हो माँ हर हाल में जन्नत में भेजेगी। ये एक माँ का प्यार है जिस पे तुमको भरोसा है, तो उस रब की मोहब्बत पे, उस रब के प्यार पे भरोसा क्यों नहीं करते जो अल्लाह ऐसी 70 माँओं से भी ज्यादा प्यार करता है। ऐसी एक माँ जन्नत में भेजना चाहती है तो वो ऐसी 70 माँओं से ज्यादा प्यार करने वाला भी तो जन्नत में भेजना चाहता है। वो रब भी तो नहीं चाहता कि बंदा दोज़ख में जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम लइन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह ने तो कुरान में फरमा दिया बंदो, तुम्हारा रब तो चाहता ही नहीं है कि तुम्हें दोज़ख में भेजा जाए। तुम बस इबादत गुजार तो बनो, रब के फरमा बरदार तो बनो, शुक्र गुजार तो बनो। रब तो चाहता ही नहीं तुम दोज़ख में जाओ, बल्कि रब की रहमतें तो बुलाती हैं, रब की रहमतें तो आवाज़ देती हैं। शैतान बहकाता है, नफ्स बहकाता है, मगर रब की रहमतें बुलाती हैं। बात ख़त्म करता हूँ, आखिरी बातें गौर से सुन लो। शैतान बहकाता है, नफ्स बहकाता है। नफ्स कहता है तू कहाँ पड़ा है चक्कर में, दुनिया में आया है 4 दिन मज़े ले ले। तो बंदा कहता है 4 दिन की दुनिया है, मज़े ले लो, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। अरे हम भी तो यही समझा रहे हैं, 4 दिन की दुनिया है, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। अब यहाँ के मजे लेने हैं या वो जो लंबी जिंदगी है उसके मजे लेने हैं? 4 दिन के मजे लेने हैं तो इधर मजे ले ले। ये 4 दिन के मजे ऐसे होंगे जो उधर लंबी सजा का हकदार बना देंगे, और उधर का मजा चाहिए तो इधर समझ ले मैं सजा काटने आया हूँ, इधर समझ ले मैं कैद में
हूँ, इधर तो परदेसी है, हर जाई है। जिंदगी सलीके से गुजार लो मेरे भाइयों, जिंदगी कायदे से करीने से गुजार लो। दो मिसरे सुनो और बात दिल को लगे तो बोलना। कहने वाले ने मिजाज दिया, बड़ी प्यारी बात कही, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए। जोर से बोलो, जिंदगी 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 इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। कांटों पे चादर पड़ी हो, अगर ऐसी खींच लोगे ना फट जाएगी। आराम से सलीके से उतारना पड़ेगा। ऐसे ही जिंदगी है, दुनिया के कांटों पे पड़ी है, इसको सलीके से गुजारा जाए, सलीके से गुजारो। अल्लाह ताला की रहमतें बुलाती हैं, आवाज देती हैं। फरमाया परवरदिगार ने, मैं तुम्हें कुरान सुना रहा हूँ, सुन्नियों कुरान भी कभी सुना करो। ये तुम्हारी मेरी बदनसीबी है, तुमने मैंने बस इतना समझ लिया कोई मर जाए तो कुरान पढ़ दो। हमने इतना समझ लिया किसी का दम निकलता हो सूरह यासीन पढ़ दो। हमने इतना समझ लिया कोई बीमार हो कुरान पढ़ के फूंक मार दो। हमने बस इतना समझ लिया किसी का 10वां 20वां 40वां हो कुरान पढ़ दो। नहीं नहीं मेरे अजीज, फकत कुरान इतने काम के लिए नहीं है, ये अल्लाह की किताब फकत इतने काम के लिए नहीं है, ये कुरान फकत मरने वालों पे पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि कुरान तो करीने जिंदगी है, सलीक़े जिंदगी है। कुरान तो अपने मानने वालों को गोया कहता है, मुझे कुरान कहते हैं मेरे सफ़हात को पढ़ लो, मुझे कुरान कहते हैं मेरे सफ़हात को पढ़ लो, समझ लो मेरे पारों को, मेरी आयात को पढ़ लो। पढ़ोगे तो मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। समझोगे तो समझने वालों के लिए बहुत कुछ, नहीं समझोगे तो कुछ नहीं। यही कुरान है जो इश्क़ हकीकी दिखाता है, इश्क़ हकीकी के माना बताता है। यही कुरान है जो अल्लाह की मोहब्बत बताता है। यही कुरान है जो बंदे को मोहब्बत का मफ़हूम सिखाता है। क्या है अल्लाह और बंदे के दरमियान की मोहब्बत? अगर सुनना चाहते हो तो मैं आपको बताए देता हूँ। बंदे के और रब के दरमियान जो ये इश्क़ हकीकी का रिश्ता होता है, ये क्या होता है मैं आपको सुनाता हूँ। आप जरा प्यार के साथ में मचल के बोलो सुभान अल्लाह। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल। इश्क तन्हाई पसंद अज रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद। इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ योमे अलस्त। इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद। इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क ने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए सुनो। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा। क्या है इश्क हकीकी? इश्क में वो कौन है तो बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। ये बंदे के रब के दरमियान का जब रिश्ता मजबूत हो जाए। मैं आपको लतीफे सुनाने नहीं आया, अल्लाह का पैगाम सुनाने आया है। मैं चाहता हूं बंदे के दिल में रब की मोहब्बत जाग उठे। ये मोहब्बत अगर जाग उठी ना, खुदा की कसम बंदा वाकई बंदा कहलाने का हकदार हो जाएगा। ये मोहब्बत जब सीनों में जाग जाती है तो मुकद्दर जाग जाते हैं।
ये मोहब्बत सरकारे बगदाद ताजदारे औलिया हजरत सरकारे गौसे आजम के सीने में थी। यही मोहब्बत थी जिसने इतना ऊंचा मकाम दिया कि गौसे आजम का कदम सारे वलियों की गर्दनों पर। यही मोहब्बत यही प्यार का रिश्ता था। ख्वाजा अजमेर में बैठे थे, राजा मिटाना चाहता था, उसकी फौज मिटाना चाहती थी। राजा मिट गया, ख्वाजा आज भी हुकूमत कर रहा है। दिल्ली में मुगल आए, दिल्ली में न जाने कौन कौन से बादशाह हुए, मगर एक दरबार है, एक आस्ताना है जो दिल्ली गए उन्होंने देखा। एक गुंबद चमक रहा है, एक आस्ताना मरजए खलाइक है। उसी शख्सियत का नाम महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन है। नाशरीफ पढ़ी थी ना हमारे शाहनवाज हसन साहब ने, उन्होंने जिक्र किया था हजरत अमीर खुसरो का, हजरत अमीर खुसरो का। आओ मैं आपको जरा सी वो मोहब्बत भी बता दूं, क्या होती है यार ये मोहब्बत। हाय हाय हाय। हजरत महबूबे इलाही सरकारे निजामुद्दीन औलिया अल्लाह अल्लाह में जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। रात को आपने अपने हुजरे का दरवाजा बंद किया और आवाजें अंदर से क्या आई? अल्लाह 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 अल्लाह। तुम भी बोलो, मिलके जोर से बोलो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कभी कभी अल्लाह का जिक्र किया करो ताकि दिल की गंदगी दूर हो। अल्लाह 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 अल्लाह। हर वली का आस्ताना गवाही दे रहा है, आज भी वलियों की तुरबत से सदा आती है। अल्लाह 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 अल्लाह। ये प्यार का रिश्ता, ये मोहब्बत का रिश्ता। अल्लाह अल्लाह में महबूबे इलाही मुसल्ला बिछाया, ईशा पड़ी, रात सारी अल्लाह अल्लाह में गुजार दी। एक रोज रात में मुसल्ले पे बैठे कि हातिफ़े गैबी की निदाई, कान में आवाज आई, ए निजामुद्दीन इतना बताओ, आशिक बनोगे या माशूक? क्या आशिक बनोगे या? जोर से बोलो। मोहब्बत लफ्ज़ माना में कभी लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये नौजवान बैठे हैं, एक मोहब्बत जो तुम्हें फिल्मों में मोबाइल में दिखाई जा रही है वो झूठी मोहब्बत है। देख रहे हो ना? वो मोहब्बत जो सीरियलों में दिखाई जाए, फिल्मों में ड्रामों में दिखाई जाए, वो झूठी मोहब्बत है, मजाजी मोहब्बत है। और ये मोहब्बत जलील करती है। इस मोहब्बत में क्या होता है? इश्कबाजी के ये अंजाम हुआ करते हैं। ये वाली मोहब्बत जो दुनिया की मजाजी मोहब्बत है, झूठी। किसी पे नजर पड़ी, देखा, दिल को वो चेहरा पसंद आया, रीछ की तरह तकने वाला नौजवान देखते ही कहता है मुझे आपसे प्यार है, मेरा दिल बेकरार है, मुझे इश्क का चढ़ गया बुखार है। ये कैसा बीमार है, ये इसका कैसा शियार है, बेगैरती इस पे सवार है। गौर करो, इश्कबाजी के ये अंजाम हुआ करते हैं, ठोकरे खाते हैं, बदनाम हुआ करते हैं। ये मोहब्बत बर्बाद करती है और वो हकीकी मोहब्बत आबाद करती है। सुनो, दिल लगा के आखिरी बात है ये।
मोहब्बत सच्ची हो, अल्लाह रसूल से हो, फिर उस मोहब्बत का मजा। आवाज आई कानों में, क्या बनोगे, आशिक बनोगे या माशूक? हजरत महबूबे इलाही ने फरमा अर्ज किया, वक्त चाहिए, वक्त दरकार है, सोच के बताएंगे, सोच के बताएंगे, जरा सी मोहलत चाहिए। अब सोचा किससे मालूम करें, किससे मशवरा करें? पीर की बारगाह में जाएं, पीर से मालूम करें। पीर बहुत दूर है, आप दिल्ली में, पीर पाकिस्तान पाकपटन में बाबा फरीदुद्दीन, इधर मुरीद का नाम है निजामुद्दीन, पीर भी इनका आला फरीदुद्दीन। तुम्हारा मेरा दीन बर्बाद ना हो, इसीलिए अल्लाह ने इनको भेजा, दीन पे कोई डाका ना मारे। अल्लाह ने भेज दिया मुहियुद्दीन, बंदे का दीन बर्बाद ना हो, अल्लाह ने भेज दिया मोइनुद्दीन, बंदे का दीन सलामत रहे, अल्लाह ने भेज दिया निजामुद्दीन, अल्लाह ने भेज दिया अलाउद्दीन, अल्लाह ने भेज दिया ताजुद्दीन। किसके लिए? तुम्हारे मेरे लिए। पीर पाकपटन में डेढ़ घंटा बोल के गया मुझसे। सुने अब आप सुनना चाहते हो ये बात पूरी, या खत्म कर दूं यहीं? पीर है तो फरीदुद्दीन, मुरीद है तो निजामुद्दीन। जब मुरीद होने गए थे ना हजरत महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया, जब मुरीद होने गए, पीर ने विलायत की, विलायत के नूर से देख लिया आ रहा है। अपने खादिम को फरमाया चारपाई लगा दो, बिस्तर कर दो, शाम तक आएगा मुझसे मुरीद होने मेरा एक दीवाना। बिस्तर लगा दो, जब आए सुला देना, सुबह को मिलेंगे। आप पहुंच गए, खादिम ने पकड़ लिया, कहा चलो सो जाओ चारपाई पे। कहने लगे नहीं, अदब को मलहूज रखा, कहते नीचे सो जाऊंगा। तो उस खादिम ने कहा अगर अपनी ही मर्जी से काम करने हैं तो पीर बनाने क्यों आए हो? अगर काम अपनी मर्जी से चलाना है तो फिर पीर ही बनाने क्यों आए हो? पीर बनाने आए तो पीर की सुनो, नीचे सो, नीचे न सोना चारपाई पे सोना, चारपाई पे सो गए। अगली सुबह हजरते बाबा फरीद की बारगाह में हजरते बाबा फरीद ने फरमाया बोलो निजाम कितना पढ़े हो? ये अपने वक्त के शेखुल इस्लाम, अपने वक्त के बड़े आलिम, अपने वक्त के बड़े कारी, अल्लाह के वली हजरत बाबा फरीद ने फरमाया कुरान पढ़ना जानते हो? कुरान पढ़ना आता है? कहने लगे आता है। कहा जरा पढ़ के सुनाओ। हजरत महबूबे इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया ने कुरान पढ़ के सुनाया। और जब निजामुद्दीन ने कुरान पढ़ा होगा, गौर तो करो, मुझ जैसे या हम सारे उलमा हम जैसों की तरह नहीं, उस कुरान पढ़ने वाले ने कुरान पढ़ा होगा तो वली ने पढ़ा होगा तो अंदाज क्या रहा होगा? वली की जबान से कुरान के अल्फाज निकले होंगे, अंदाज क्या रहा होगा? इन्होंने कुरान पढ़ा, मगर हजरत बाबा फरीद ने फरमाया निजामुद्दीन अभी बहुत मेहनत की जरूरत है, मजा नहीं आया, मजा पैदा करो। कहने लगे हुजूर अगर मजा इधर उधर पैदा हो जाता तो आपकी बारगाह में क्यों आता? फरमाया किसी कारी, हजरत महबूबे इलाही ने कहा किसी कारी का इंतजाम करवा दो, वो मुझे आकर फिर से सिखा दे। हजरत बाबा फरीद ने फरमाया ए निजामुद्दीन बारगाह मेरी है,
मेरी बारगाह में आए हो, कुरान कोई कारी पढ़ना सिखाए तो फरीदुद्दीन किस मर्ज की दवा है, फरीद किस मर्ज की दवा है। हजरत बाबा फरीद ने मुरीद भी बनाया और पहले खुद कुरान भी पढ़ाया। जिसका पीर ऐसा हो उस मुरीद की शान क्या होगी। हजरत बाबा फरीद पाक पटन में, आप दिल्ली में सोचा पीर से मशवरा करते, मालूम करते आशिक बनूं या माशूक, मगर पीर तो दूर है। तो सोचा चलो घर पे चले, एक पीर घर में भी मौजूद है, तुम्हारे मेरे घर में भी मौजूद है। एक पीर माँ होती है जो घर में होती है, एक पीर बाप होता है जो घर में होता है। मसला कोई भी हो, घर में पीर है, माँ है, बाप है, आकर मशवरा कर लिया करो। मगर हाय बदनसीबी, हाय अफसोस, अब लोगों ने अपनी बीवी को अपना पीर बना लिया। अम्मा से मशवरा कोई नहीं, अब्बा से मशवरा कोई नहीं, बेगम से आके चोंच लड़ाने लगे। बेगम से मशवरा, आ गए हजरत निजामुद्दीन अपनी माँ के पास आ गए, आकर कहने लगे अम्मी अब जरा मशवरा दे दो, इतना बता दो क्या करूं। सवाल किया गया है आशिक बनूं या माशूक। माँ कहने लगी बेटा ये काम है मर्दों के, ये दर्दों के काम मर्दों के हिस्से, मर्दों के हिस्से दर्दों के किस्से। फरमाती हैं इसका जवाब मर्द से ही लो, किसी से का किससे लूं, कहाँ जाऊं। माँ ने कहा बेटा जवाब तो नहीं दे सकती, मगर जो जवाब देगा उसका पता बता सकती हूँ। का कौन है। माँ ने कहा दिल्ली के फलां चौराहे पे जाना, एक इंसान मिलेगा, रोटियां बना रहा होगा तंदूर में, नान बाई है, सामने उसके तंदूर है, मगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत का नूर है। उसकी जिंदगी ऐसी है, उसके पास जाओ वो तुम्हें सवाल का जवाब देगा। पहुंच गए उसी चौक पर, सुबह का वक्त है, अभी वो नान बाई अपनी भट्टी को लगाकर आग जलाने के फिराक में है, दुकान सजाना चाहता है। बाबा हजरते महबूबे इलाही सरकारे निजामुद्दीन औलिया पहुंचे, पीछे से जाकर कहा अस्सलामु अलैकुम, सलाम किया। और आगे वाला भी अल्लाह का वली था, समझ गया, मारिफत का नूर समझा देता है, समझ गए कौन है आने वाला और क्यों आया है। तो इधर सलाम किया, इन्होंने गुस्से में जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। हजरत बाबा हजरत सरकार निजामुद्दीन औलिया ने तो बड़ी मोहब्बत से सलाम किया था, बड़े अदब से, मगर इन्होंने बड़े गुस्से में वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है। का हुजूर एक सवाल है, जवाब लेने आया हूँ। कहने लगे सुबह सुबह दुकान लगा रहा हूँ, परेशान न करो, चले जाओ, कोई सवाल का जवाब नहीं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के ये प्यारे चहीते खलीफा और मुरीद हजरत सरकार महबूबे इलाही कहने लगे ऐसे नहीं जाऊंगा, जवाब लेकर जाऊंगा, जवाब दे दो। कहने लगे जवाब नहीं है। इन्होंने टाला, इन्होंने इनकार किया, उन्होंने इसरार किया, वो भी जिद पर, ये भी जिद पर। कहने लगे निजामुद्दीन देखते नहीं, मेरे सामने आग है, तंदूर है, आग है। हजरत निजामुद्दीन ने फरमाया जानता हूँ, इसीलिए तो अंदर वाली आग का अंगारा लेने आया हूँ। वो जो अंदर इश्क की आग जल रही है उसका एक अंगारा मुझे अता कर दो। अल्लाहु अकबर। अब वली भी समझ गए मानेगा नहीं, जवाब लेगा, बगैर जवाब लिए नहीं जाएगा। इन्होंने कहा ठीक है जवाब मिलेगा, लेकिन आज नहीं कल मिलेगा, कल आना, कल जवाब मिलेगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा कल आऊंगा, मगर वादा करो जवाब दोगे। का वादा रहा, जवाब मिलेगा। आ गए हजरत निजामुद्दीन, इधर आए
वो दिन का हिस्सा बेचैनी में गुजरा इंतजार में, वो रात बेचैनी में गुजरी इंतजार में, सुबह होगी जाऊंगा। अब जब हो गई सुबह पहुंच गए उसी जगह, जाके देखा अब ना वो दुकान है ना वो भट्टी है और ना ही वो अल्लाह का वली है जो रोटियां बना रहा था, अब कोई भी नहीं है। ठीक, वमा अलैना इल्लल बलाग।